Assalamu alaikum students. Our next topic is decorator. By the term decoration आपको तो ये अंदाज़ा हुआ होगा ना कि हम ये किस चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ को हम अगर डेकोरेट कोई एक्स्ट्रास में कुछ करना चाहें मगर उसका एक्चुअल जो चीज़ है हम उसमें चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें कोई अच्छी सी मतलब उसको चीज़ अब डेकोरेट करती हो तो उसमें कोई अच्छी सी क्वालिटीज़ करती हैं या इसको कलर करना है किसी चीज़ को किसी वे से डेकोरेट मतलब इन द सेंस कि उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं करती। डेकोरेटर पैटर्न अलाउ यूज़र टू ऐड न्यू फंक्शनैलिटी टू एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट विदाउट अल्टरिंग इट्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, कोई ऐसी फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करनी है जिससे कोई भी एक्स्ट्रा काम, मगर उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन पैटर्न कम अंडर द स्ट्रक्चरल पैटर्न एज दिस पैटर्न एक्ट्स एज अ रेपर टू एग्जिस्टिंग सिस्टम। इस चीज़ को मतलब रैप करता है, उसको कवर्ड अप करता है, ठीक है, सही है। मतलब जब जिस तरह के पास आपके पास कोई बॉक्स है, आप उसको डेकोरेट करना चाहो तो वो आपको नहीं पता चलता कि वो बॉक्स किस मटेरियल का बना है, बस वो बॉक्स उसकी अपनी फंक्शनैलिटी है जिसमें कोई चीज़ आप रख लेते हो, अपना उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। मगर बाय डेकोरेशन आप उसके जो है एक्सटीरियर आप उसको चेंज कर लेते हो कि ये उसकी लुक चेंज हो जाती है, ठीक है, मगर उसका एक्चुअल फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होता। This pattern creates a decorator class which wrap the original class and provide additional functionality keeping class method signature intact, ठीक है, मतलब उसमें कोई एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी जैसे मैंने आपको बॉक्स का बताया, ठीक है, अगर आप उसको उसमें कोई डेकोरेशन करना चाहते हैं, आपके पास कोई चीज़ है या अगर आप देखिए जिस तरह हाउस होता है, हाउस की डिफरेंट वे से डेकोरेशन होती है। सपोज़ दो घर है एक ही पैटर्न पे बने हैं, एक ही डिज़ाइन पे बने हैं, ठीक है, मगर एक की डेकोरेशन जो है जो बनने के बाद बिल्कुल सेम मैप पे बना है, सब कुछ सेम है, मगर किसी ने उसमें डेकोरेशन ज़्यादा की है, किसी ने कम, कलर्स का डिफरेंस है और चीज़ें डिफरेंस है, ठीक है, मगर एज अ होल फुल स्ट्रक्चर एरिया सेम है, कवर्ड एरिया सेम है, डिज़ाइन पूरा सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, मैप सेम है, मगर उसमें कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें आप इंक्लूड की है जिससे उसके लुक में चेंज आ गया है, ठीक है, मगर ओरिजिनली जो चीज़ अवेलेबल है वो चेंज नहीं हुई। दिस पैटर्न क्रिएट्स अ डेकोरेटर क्लास विच रेप द ओरिजिनल क्लास, जो असल क्लास को कवर करता है, ठीक है, एंड प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनलिटी कीपिंग द क्लास मेथड सिग्नेचर इंटैक्ट, ठीक है, असल फंक्शनलिटी को ये डिस्टर्ब नहीं करता, मगर ये कि इसमें कोई ऐसी चीज़ इंक्लूड हो जाती है जिसमें उसको थोड़ा सा उसको यूनिक बना लेते हैं। We are demonstrating the use of decorator pattern. We are following example in which we will decorate a shape with the color without altering shape class. अब ये है कि कोई शेप है, ठीक है, जिस तरह शेप के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की है शेप क्लास के बारे में कि उसमें अगर आप कोई शेप ड्रा करना चाहते हो तो उसमें फिर फर्दर और मल्टीपल टाइप्स के शेप्स आते हैं, ठीक है, मगर आपके पास अगर ये शेप क्लास है, चाहे वो शेप में अंदर सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, फिर उसकी डिफरेंट वे से हम उसको डेकोरेट उसमें कलर पैटर्न्स को चेंज करना चाहे किसी चीज़ को चेंज, मगर एक्चुअल शेप डिस्टर्ब नहीं होता, मगर सिर्फ उसका ये कि वो कलर्स का चेंज आ जाता है, बाकी उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ज़रा इम्प्लीमेंटेशन पे आके देखते हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ शेप इंटरफेस एंड कंक्रीट क्लास इज़ इम्प्लीमेंटिंग द शेप, ठीक है, कंक्रीट क्लास इम्प्लीमेंटिंग द शेप इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे कि शेप के बारे में तो मैंने आपको पहली जो हमने डिफरेंट पैटर्न्स पढ़े हैं कि शेप से मल्टीपल जो है और क्लासेस डिराइव होना जो उसी के मतलब चाइल्ड क्लास में एग्जिस्ट हो सकती हैं, ठीक है, तो अब मल्टीपल टाइप के शेप्स हो सकते हैं, ठीक है, जो शेप के फंक्शंस को और डेटास को यूज़ कर सकते हैं। वी विल देन क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप डेकोरेटर। अब ये है कि एक ऐसा क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, जो कि उसकी फंक्शनैलिटी को कोई और क्लास यूज़ तो कर सकता है, मगर उसमें अंदर मतलब ऐसा जो फुल इस तरह जो है कंक्रीट क्लास आप इसको नहीं एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह सकती है, ठीक है, मतलब उसमें एक्चुअल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होती। इम्प्लीमेंटिंग द शेप इंटरफेस एंड हैविंग शेप ऑब्जेक्ट एज इट्स इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। रेड शेप डेकोरेटर इज़ कंक्रीट क्लास इम्प्लीमेंटिंग शेप डेकोरेटर। अब ये है कि रेड शेप अब डिफरेंट रेड कलर में है या कोई और कलर में आप कोई भी मतलब शेप को डिफरेंट कलर्स पे अप्लाई करना चाहें तो डेकोरेशन इन द सेंस, जैसे मैंने आपको एक बॉक्स की एग्जांपल दी कि आप बॉक्स में कोई भी
इस पर कोई पर कलर पैटर्न अप्लाई कर लो, डिफरेंट 2 बॉक्स है सेम टाइप के, मगर एक पे एक टाइप का पैटर्न अप्लाई हुआ है कलरिंग का, एक पे दूसरे टाइप का कलरिंग अप्लाई हुआ है, तो दोनों का एक्चुअल स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हुआ मगर उसकी डेकोरेशन डिफरेंट वैसे हो रही हैं। Red shape decorator is a concrete class implementing shape decorator pattern demo, and our demo class will use red shape decorator to decorate a shape object. तो ये जो है मतलब डेकोरेशन पे अगर आप भी कोई भी मतलब उसमें कलर पैटर्न का सिर्फ चेंज आएगा, मगर इंटरनल स्ट्रक्चर कोई इसमें सच फ़र्क उस पर नहीं आएगा कि इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, ना उसकी क्लास की बॉडी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। बस सिर्फ इतना है कि उसके डिफरेंट वे से उसकी लुक डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें आप ज़रा देखें, ये जो है डायग्राम है इसकी जो है एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इन द सेंस के आपके पास जो है शेप क्लास है, तो शेप डेफिनेटली ड्रा का वो यूज़ होगा, ठीक है। जिस तरह कोई भी शेप है, सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, जो भी है, ठीक है। तो अब उसमें आपने कौन सा कलर पैटर्न यूज़ करना है, ठीक है, या अगर वो शेप है तो उसके जो है बाउंड्रीज़ को कैसे रखनी है, किस तरह आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके साथ जिस तरह मैंने आपको घर की एग्ज़ाम्पल दी और फिर किसी बॉक्स की एग्ज़ाम्पल दी, या अगर आप देखें आपके पास कोई भी चीज़ है, आप उसकी कलरिंग को चेंज करना चाहते हो, उस पर कोई डेकोरेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर में चेंज कोई नहीं आएगा। या जिस तरह आप नॉर्मली जो गर्ल्स होती है ना, हर चीज़ को डिफरेंट वे से डेकोरेट कर लेती है ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ ज़्यादा मतलब उसमें अट्रैक्शन एज़ कम्पेयर टू द सिंपल थिंग, वो अट्रैक्शन ज़्यादा जो है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होती है लोगों की, ठीक है। तो सिर्फ इसका है कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं होगा उसमें, क्लियर है। इसका जो डायग्राम है वो मैं थोड़ा सा डिटेल में है, तो वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी।